Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back. Let us learn few more words oblique sentences. These words I've compiled from Ramayana. As we all are generally aware of the history, the basic, the context in which these words oblique sentences are being used, it is easier to understand and memorize. So let us begin. पहला सेंटेंस है आई एक आउट माई डेज. अब एक आउट का कई मीनिंग होता है, मगर यहाँ पे मैं एक आउट का मीनिंग क्या बताना चाह रहा हूँ. एक आउट किस चीज़ के लिए हो रहा है कि जहाँ पे आप किसी चीज़ को बस खींच तान के पूरा कर रहे हैं, बस काम चला रहे हैं अपना, उस भावना को अंग्रेज़ी में प्रकट करने के लिए यहाँ पे आई एक आउट का इस्तेमाल किया है. तो आई एक आउट माई डे से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं अपना दिन यहाँ पे निकाल रहा हूँ. ये समुद्र तट पे बैठे हैं, इनके पंख जल गए होते हैं, तो ये हनुमान को कहानी बताते हैं कैसे क्या क्या होता है. इसके कारण ये यहाँ पे समुद्र तट में आ जाते हैं. इनका भाई कैसे कहीं और रह जाता है, और ये बस ये कह रहे हैं कि भाई मैं अपना दिन यहाँ पे गुजार रहा हूँ. आई एक आउट माई डेज. एक आउट के और मीनिंग भी होते हैं, वो जब जैसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा वहाँ पे वो मैं आपको बताऊंगा. नेक्स्ट सेंटेंसेस इफ़ माई कंजेक्चर इज़ राइट. तो यहाँ पे कंजेक्चर का मैंने मीनिंग बताने के लिए इस सेंटेंस को डाला है. कई लोग कॉन्जेक्चर बोल देंगे, कंजेक्चर बोल देते हैं, बट ठीक है, इतना उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. तो कंजेक्चर का जो मीनिंग है वो क्या है? अनुमान. तो ये यहाँ पे विभीषण क्या कह रहे हैं कि भाई अगर मेरा अनुमान सही है तो विभीषण की और इनके जो लॉयलिस्ट मंत्री हैं इनको एक्चुअल में निकाल दिया गया है. विभीषण को निकाल दिया गया. ये लॉयलिस्ट मंत्री विभीषण के साथ आ गए हैं, तो आसमान मार्ग से आ रहे होते हैं. नीचे इनको जहाँ पे श्री राम रुके हुए होते हैं उन्होंने अपना कैंप बनाया होता है, वो दिखता है. तो ये मंत्री आपस में बात करते हैं, भाई क्या पहली बात तो आपको लेंगे नहीं लेंगे, डाउट दिखा रहे होते हैं. तो विभीषण ये कहते हैं कि जहाँ तक मेरा अनुमान है, इफ़ माई कंजेक्चर इज राइट, अगर मेरा अनुमान सही है तो. नेक्स्ट सेंटेंस इज कम बैक होल्डिंग अलोफ्ट द बैनर ऑफ विक्ट्री. अलोफ्ट का मतलब समझाने के लिए मैंने सेंटेंस को डाला है. अलोफ्ट बताने की का जो लिटिल मीनिंग है वो क्या है? हवा में कोई चीज़ हो, ज़मीन से ऊपर कोई चीज़ हो, उसके लिए अलोफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ पे सिनेरियो क्या है? रावण अपने बेटे को बोल रहे हैं, इनका लक्ष्मण साथ युद्ध होने वाला है, बोल रहा है भाई जाओ विजयी होके अपने जो विजय का जो पटाखा है, विजय का जो झंडा है, उसको लहराते हुए अपने हाथ में पकड़ के लहराते हुए सिंबॉलिक विक्ट्री होती है ये कि भाई जब आप कोई अपने विजय अपना जो बैनर है उसको आप पकड़ के आसमान में लहराते हुए आते हैं, तो क्या दिखाता है? वो भी दिखाता है कि आपकी जीत हुई है. तो ये क्या बता रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है? होल्डिंग अलोफ्ट मतलब हाथ में पकड़ के. अलोफ्ट कैसे? हाथ में पकड़ के, हवा में पकड़ के. होल्डिंग अलोफ्ट द बैनर ऑफ विक्ट्री. अलोफ्ट का मतलब क्या है? हवा में. उसके लिए है अलोफ्ट, हवा पे. होल्डिंग अलोफ्ट द बैनर ऑफ विक्ट्री, हवा में पकड़ के उठा के लहराते हुए आना. देन इज एंड आवर वांटेड वॉरियर्स कुड ओनली वॉच हेल्पलेसली. वांटेड किस चीज़ के लिए होता है? जहाँ पे कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा जिसकी प्रशंसा कर रखी हो उतनी प्रशंसीय ना हो. तो विभीषण रावण को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई तुम सुधर जाओ, श्री राम की शरण में चले जाओ, या माता सीता को उनको वापस दे दो, तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो, उनकी शक्ति को पहचानो. रावण मान नहीं रहे होते हैं. रावण बोलता है कि भाई नहीं, मैं तो शिव जी का भक्त हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मेरे पास बहुत ताकत है. तो विभीषण मजबूर हो जाते हैं कहने के लिए कि भाई तुम्हारे जो भाई थे वो भी तो गए थे श्री राम से लड़ने के लिए. श्री राम कुछ एक अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, इसके कारण उनकी जो पूरी सेना है मोहित हो जाती है, आपस में ही लड़कट मर जाती है. उनके जो रावण का जो भाई है वो देखता रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता है, और रावण के भाइयों की हार हो जाती है और मृत्यु हो जाती है. तो विभीषण ये कह रहे हैं कि जिनका तुम बखान यहाँ पे कर रहे हो वो तो कुछ कर ही नहीं पाए भाई, वो बेचारे तो देखते रह गए, उनके बस की कुछ नहीं थी. तो ये क्या कह रहा है? वॉन्टेड वॉरियर्स मतलब वो वॉरियर जो कि उतने ताकतवर नहीं जितना तुम बता रहे हो. देन इज यू वुड नॉट सेक्रीफाइस हिम एट द एल्टर ऑफ योर लस्ट. एल्टर का एक अपना मीनिंग है, बट यहाँ पे जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है वो एक सेंटेंस है. सेक्रीफाइस डैश, जो जिसको भी सेक्रीफाइस कर रहे हो उसके साथ एल्टर लगता है, और जिसके कारण सेक्रीफाइस किया वो उसके बाद में आता है. तो सेक्रीफाइस एट द एल्टर ऑफ, कारण जो भी कारण है, लस्ट, बेवकूफ़ी, जो भी कारण है उस जिसके कारण आप सेक्रीफाइस हुआ है.
तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रही है कि भी अगर रावण तुम्हारा अगर माँ का हृदय होता तो तुम अपने पुत्र को, जो तुम्हारी वासना है, शारीरिक वासना, उसके पे तुम उसको सेक्रीफाइस नहीं करते। यू वुड नॉट सेक्रीफाइस हिम एट द एल्टर ऑफ योर लस्ट। तो इसको अभी आप उसको हिंदी में ये चीज़ है कि भाई तुम अपनी वासना पे उसको सेक्रीफाइस नहीं कर, उसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? एक इस सेंटेंस का उपयोग कर सकते हैं, ये एक वर्ड है, सेक्रीफाइस एट द एल्टर ऑफ योर लस्ट, या लस्ट, या जो भी कारण है, एल्टर के बाद जो भी कारण है वो लगता है, लस्ट या फॉली या जो भी कारण है। देन इज हीलर्स इम्यूटेबल धर्मा इज टू प्रैक्टिस आयुर्वेदा। इम्यूटेबल का मीनिंग बताने के लिए मैंने इस सेंटेंस का यूज़ किया है यहाँ पे विभीषण जो हैं, जो वैद्य है, जो जिनको लेके आए हैं, एक ही वैद्य है वहाँ पे, अब वो दुश्मन के इलाके में है, वो मना कर रहा है उपचार करने के लिए। तो विभीषण ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम एक डॉक्टर हो, डॉक्टर का जो धर्म है वो है अपने मरीज का इलाज करना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो अपना हो, कोई भी हो, उसका इलाज करना आपका एक इम्यूटेबल धर्म है। इम्यूटेबल मतलब जो कभी चेंज ना हो सके, जो बदली ना किया जा सके, जो बदल ना सके, जो हमेशा स्थिर रहेगा, वही रहेगा, वही धर्म है, चेंज नहीं होता। इम्यूटेबल धर्म जो चेंज ना कर सकें जिसको। तो हीलर्स इम्यूटेबल धर्मा इज टू प्रैक्टिस आयुर्वेदा। हीलर का एक इम्यूटेबल धर्मा है जो चेंज नहीं कर सकते, क्या है? प्रैक्टिस करना, उसका उपचार करना अपने जो भी मरीज है उसका। सो कीप लर्निंग। ये वर्ड्स आते रहेंगे, इनके हर एक सेंटेंस में इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, हर वर्ड के कई मतलब है, इतनी उसमें ग्रामेटिकली ज़्यादा उसमें गहराई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ये वर्ड्स आएंगे वैसे मैं उसको सेंटेंस में डालता रहूँगा और वो डायरेक्ट सेंटेंस से वो सबकॉन्शियसली हमें याद हो जाएंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग। एंड इसमें मेजर क्या है? सुनना, लिसनिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग। दीज 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। सो कीप लर्निंग। गुड बाय।